गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी यात्रा है धनगढ़ी नेपाल की और इस समय हम पहुंचे हैं कैनाल में, जहां पर पर्ची बनती है पुल को क्रॉस करने के लिए। हाय, गोइंग टू धनगढ़ी नेपाल। दोस्तों, सामने जो आप ऑफिस देख रहे हैं यही वह काउंटर है जहां पर हमें भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो बैराज है, जो पुल है, उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बैराज टैक्स जमा करना पड़ता है। बैराज टैक्स यहाँ पर 35 रुपये का पड़ता है कार के लिए टैक्स देना पड़ता है। मोटरसाइकिल या पैदल जाने वालों को कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामने हमारी गाड़ी XUV 700 है, इसका हमने टैक्स अदा कर दिया है पुल को क्रॉस करने के लिए। दाहिने हाथ पर अब आपको दिखाई देगी शारदा नदी। यह वही शारदा नदी है जो इंडिया और नेपाल को जोड़ती है। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर शारदा नदी डिवाइड कर रही है। अब हम पुल पर पहुँच चुके हैं। जो 35 रुपये की पर्ची हमने पुल क्रॉस करने के लिए काटी थी, इस काउंटर पर यहाँ पर जमा करना पड़ता है। यहाँ पर पुल का टर्निंग है, लगभग यहाँ पर 90 डिग्री में पुल क्रॉस होता है और बड़ा कंजेस्टेड पुल है। बड़ी सावधानी से यहाँ पर चलना पड़ता है। नहीं, यहीं पे है, एक जगह चौड़ा है बीच में। उन्होंने पहले देख लिया था, फिर भी गाड़ी रोकती नहीं है। नहीं, फिर तो आगे से आएंगे। सभी को इतना बड़ी गाड़ी आती रहती है ना। ये कि शायद समझ। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं SSB चेकिंग पोस्ट पर। यहाँ पर गाड़ी केवल एक ड्राइवर के सहारे पार करनी पड़ती है, बाकी सब सवारियों को उतरना पड़ता है। अपना अपना सामान उतार कर पैदल जाना पड़ता है। CCTV कैमरे के सामने, चाहे मोटरसाइकिल हो, टुक हो, कोई भी वाहन हो, सबको पैदल जाना पड़ता है। और यहाँ पर चेकिंग होने के बाद, चेक पोस्ट के बाद अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारी यात्रा है धनगढ़ी नेपाल के लिए। हमारी गाड़ी तैयार है। यहाँ पर चेक पोस्ट से हम पास हो गए हैं। अब पहुँचे हैं हम नेपाल के गड्डा चौकी में, जहाँ पर है भन्सार कार्यालय। इस भन्सार कार्यालय में हमें अपनी कार को नेपाल में चलाने की परमिशन लेने के लिए भन्सार का कागज़ बनाना पड़ता है, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और RC दिखानी पड़ती है। और इस प्रकार का एक वाइट पेपर हमें मिलेगा और इस वाइट पेपर को लेके हमें दूसरे कार्यालय में, यानी कि सामने एक बैंक है, उस बैंक के काउंटर पर इसका पैसा जमा करना पड़ता है, जिसमें नेपाली 1100 रुपया पड़ता है और हमारा इंडियन करेंसी लगभग 600 रुपये के आसपास होता है। भन्सार बनाने के बाद फिर हमें पहुँचना पड़ता है मेहनगर में यातायात कार्यालय है। जब गड्डा चौकी पर हम भन्सार बनाएंगे तो ये देखिए सामने एक काउंटर है। इस काउंटर पर भन्सार का कागज़ बनता है और बैंक का काउंटर उस वाली बिल्डिंग पे जो सामने दिखाई दे रहा है, इस बैंक के काउंटर पर पैसा जमा करना पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेहनगर है, जहाँ पर यातायात कार्यालय है। सामने पहुँच चुके हैं हम मेहनगर के यातायात कार्यालय में। यहाँ पर यातायात शुल्क हमें और देना पड़ता है, 500 रुपये इंडियन यहाँ पर भी पड़ता है, जिससे कि हम अपनी गाड़ी आगे, रोड टैक्स है, ये एक प्रकार का रोड टैक्स हमें देना पड़ता है। ये देखिए बड़ा सा यातायात कार्यालय है, यहाँ पर रोड टैक्स ऑफिस है। लेकिन ये ऑफिस खुलता है भाइयों 10 बजे। अगर आप कभी 10 बजे से पहले पहुँच जाएँ तो यहाँ पर लेफ्ट में जो छोटा सा काउंटर है, जहाँ पर अभी आप देख रहे थे, मैंने काउंटर दिखाया था, वहाँ पर आपको ये सामने काउंटर दिख रहा है जिसमें कुछ आदमी खड़े हैं। यहाँ पर आप अपना पर्चा बना सकते हैं। 10 बजे से पहले रोड टैक्स यहाँ पर जमा करेंगे 500 रुपये, तब आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। अब हमने अपने आगे की यात्रा शुरू की तो देखिए बीच में ये जंगल पड़ता है, बड़ा भारी जंगल, और यहाँ पर नेपाल की सशस्त्र सेना भी है। ये लिखा हुआ है फाटा। वो कैमरा लगा है ना, वो स्कैन करता है। एंट्री समझ लो, एक ऑटो एंट्री कैमरे की स्कैनिंग का होगा ना, वो सीधे चले गया। नहीं रुका। दोस्तों, यहाँ पर नेपाल की सेना का छावनी क्षेत्र है। यहाँ पर गाड़ी को हमें कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक चेकअप सिस्टम है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। नेपाली सेना को गाड़ी को रोक कर चेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस तरह से हम अब पहुँच रहे हैं मेहनगर के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी मार्केट आती है, यह है झलारी की मार्केट। झलारी का मार्केट देखिए आप, बहुत बड़ा मार्केट है झलारी का भी, बहुत शानदार लोकेशन झलारी की। आप मेरे वीडियो के माध्यम से झलारी देख सकते हैं। और इस जर्नी में शामिल हैं दोस्तों मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बिटिया दीक्षा, उनका परिवार, उसके हस्बैंड और उसके ससुर जी मेरे साथ चल रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं नेपाल के सुप्रसिद्ध चौराहे पर, अतरिया के चौराहे पर। अतरिया वह चौराहा है दोस्तों जहां से एक तरफ उत्तर पहाड़ की ओर रोड जाती है और दूसरी रोड जाती है सीधे काठमांडू, नेपाल की राजधानी की तरफ, और तीसरा रोड मुड़ेगी सीधे धनगढ़ी की तरफ। चौथी तरफ से तो हम मेहनगर से आ ही रहे हैं।
तो यह बहुत बड़ा चौराहा है जहाँ पर नेपाल के चारों दिशाओं की तरफ सड़क जा रही है और हमें जाना है धनगढ़ी। तो धनगढ़ी जाने से पहले लेफ्ट हैंड में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आँख का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसे गीटा कहते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर आँखों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन कराने आते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में आँखों के हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो रही है। निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं। ये सामने देखिए मेन गेट दिखाई दे रहा है उसका। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको नेपाल का पूरा लोकेशन दिखा रहा हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं धनगढ़ी की उस दुकान पर जिसका नाम है सरस्वती इम्पैक्ट्स। यहीं पर हमें शॉपिंग करने आना था दोस्तों। और सामने खड़े हैं नीली जैकेट में दुकान के मालिक सुशील। जीते रहो ठीक हो। रोड के दूसरी तरफ हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये 2 मंजिला मकान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी सरस्वती इम्पैक्ट्स का ही एक हिस्सा है दोस्तों। होलसेल मार्केट है, होलसेल दुकान है और यहाँ पर सामान बड़ा उचित मूल्य पे मिलता है। के अंदर हमारा नाती जो है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं नेपाल की इस दुकान का जिसका नाम है सरस्वती इम्पैक्ट्स, इसके अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से सामान लबालब भरा हुआ है और इस दुकान के अंदर आप क्या क्या सामान प्राप्त कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगभग मैं आपको बता दूँ इस दुकान के अंदर हैं जैकेट्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, गर्म कपड़े, पैंट्स, ट्राउजर्स और ट्रैक सूट्स, जिसके लिए कि हम यहाँ पर आए हैं। और यह एक होलसेल दुकान है। यहाँ से नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सामान सप्लाई होता है। सामने नीली जैकेट में सुशील जी दुकान के मालिक हमें सामान दिखा रहे हैं और ब्लैक एंड वाइट जैकेट में हमारे जमाई जी और रेड जैकेट में जमाई जी के मामा जी के लड़के और सामने मेरी बिटिया छोटी दीक्षा चंद। और मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इस सरस्वती इम्पैक्ट्स में कितने रूम बने हुए हैं और हर रूम में सामान लबालब भरा हुआ है और बढ़िया वैरायटी का। इस दुकान की एक विशेषता है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और सामान सब बहुत उचित रेट्स में मिलेगा। अगर आपको भी सामान पसंद आएगा, सामान लेना होगा तो हमारा रेफरेंस देके आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम आपके लिए रिकमेंड कर देंगे, उचित रेट पर आपको भी सामान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ब्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन जो हमने शॉपिंग की है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। धनगढ़ी के विभिन्न क्षेत्रों को भी दिखाऊंगा। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में भी आप बने रहिएगा। अभी मेरा धनगढ़ी में 2-3 दिन रहने का प्लान है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेपाली कल्चर को भी आपको दिखाऊँगा। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।